नातिक और गैर नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक यानी छोटा बड़ापन। प्यारे बच्चों, नातिक अदद में तरतीबी ताल्लुक समझने से पहले आइए हम अददी ख़त में तरतीबी ताल्लुक समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक अददी ख़त दिखाई दे रहा है। इस अददी ख़त का अगर आप लोग मुशाहिदा करें तो दरमियान में जो है सिफ़र है और सिफ़र के दाएं जानिब जो है तमाम मस्बत आदाद लिखे हुए हैं और बाएं जानिब तमाम मनफी आदाद लिखे गए हैं। बच्चों, अगर आप जो हैं दाएं से बाएं जानिब अगर जाते हैं तो सबसे पहले दाईं तरफ जो है आपको बड़ा नंबर दिखाई देता है 4। 4 के पहले जो है 3, फिर 2, फिर 1, फिर सिफ़र, फिर सिफ़र से नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4। इस तरह से आदाब की तरतीब नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दाएं से बाएं जानिब अगर जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, यानी डिक्रीज़ होते जाते हैं, है ना। इस तरह से इसी तरह अगर आप जो है बाएं से दाएं जानिब अगर जाते हैं तो बाएं जानिब सबसे पहला नंबर आपको नफ़ी 4 दिखाई दे रहा है। फिर दाएं जानिब अगर बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप तो जो है नफ़ी 4 के पहले आता है नफ़ी 3, फिर नफ़ी 2, फिर नफ़ी 1, फिर सिफ़र, फिर 1, 2, 3, 4। इस तरह से जो है आदाद बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आप लोगों ने गौर किया होगा, अगर हम जो है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो घटते हैं और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब अगर जाते हैं तो बढ़ते हैं। नातिक अदद की हम कीमत कसर। नातिक अदद के किसी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी एक गैर सिफ़र अदद से ज़र्ब दें तो अदद वही रहता है, उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती। अलामत की पहचान। प्यारे बच्चों, नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक़ मालूम करने से पहले हमें ये अलामत जानना निहायत ज़रूरी है। पहली अलामत छोटे की है, जिसे छोटा लिखा गया है। दूसरी अलामत बड़ा कहलाती है और तीसरी आप लोग जानते हैं बराबर है। मश्क नंबर 1.2। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। बच्चों, ये सवालात दिए गए हमको, नातिक आदाद दिए गए हैं, इनमें जो है हमें छोटा और बड़ापन तय करना है ना, अलामतों का इस्तेमाल करते हुए। तो पहला सवाल है यहाँ पर नफ़ी 7 और नफ़ी 2। नफ़ी 7 और नफ़ी 2, इन दोनों में जो है छोटा कौन है और बड़ा कौन है। प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले आप लोगों को जो है पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है सही आदाद का जो है ख़त बताया था कि सही आदाद के ऊपर जो है आदादों की तरतीब किस तरह से होती है ना। देखिए, मैंने यहाँ पर ख़त बनाया जिसमें यहाँ पर दरमियान में सिफ़र होता है और सिफ़र के बाएं जानिब तमाम मस्बत आदाद होते हैं इस तरह से, और दाएं जानिब मस्बत आदाद होते हैं और बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6 और नफ़ी 7। इस तरह से अब हमें यहाँ पर दो आदाद दिए गए हैं, नफ़ी 7 और नफ़ी 2। अगर आप नफ़ी 7 और नफ़ी 2 यहाँ पर तलाश करने जाएंगे तो नफ़ी 7 और नफ़ी 2 जो है सिफ़र के बाएं जानिब है। यहाँ पर हमारा नफ़ी 2 है और यहाँ पर नफ़ी 7 है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि अददी ख़त पर अगर हम लोग जो है दाएं से बाएं जानिब अगर जाते हैं तो आदाद घटते जाते हैं, है ना। तो आदाद घटते जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है नफ़ी 2 है और नफ़ी 7 जो है इधर है, यानी हमें जो है बाएं जानिब जाना पड़ रहा है। नफ़ी 2 से नफ़ी 7 की तारीफ जाने के लिए हमें जो है बाएं जानिब जाना पड़ रहा है। इसका मतलब जो है आदाद घट रहे हैं, घटती तरतीब में। तो फिर बड़ा ये हुआ नफ़ी 2 और छोटा क्या हुआ नफ़ी 7। तो यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 7 और यहाँ लिखेंगे नफ़ी 2। इन दोनों के दरमियान जो है छोटे की अलामत आएंगी, नफ़ी 7 छोटा है नफ़ी 2 से। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हुआ, नफ़ी 7 छोटा है नफ़ी 2 से। चलिए दूसरा सवाल है सिफ़र कॉमन नफ़ी 5/2। अब इन दोनों में जो है तरतीबी ताल्लुक़ तलाश करना है, तो मैं पहले वाला ही जो है अददी ख़त आप लोगों को बताता हूँ। सिफ़र ये है मेरे पास, दरमियान में सिफ़र है और नफ़ी है, मनफी वाला अदद है, नफ़ी 9/5। तो नफ़ी वाला अदद किस साइड में आएगा, बाएं जानिब आएगा।
इस तरह से। तो जाहिर सी बात है, यानी सिफर से हमें बाएं जानिब जाना पड़ रहा है, तो बाएं जानिब जो है आदाद की तरतीब जो है वो घटती जाती है, कीमत घटती जाती है, इसलिए जो है सिफर बड़ा होगा और नफ़ी 9/5 जो है वो छोटा होगा। इस तरह से लिखा मैंने कि नफ़ी 9/5 छोटा है सिफर से। ये हमारा हो गया दूसरे सवाल का जवाब। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 8/7 कौमा सिफर। 8/7, अब ये जो है चूँकि मस्बत है या मनफी है, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है इसके पहले, इसका मतलब ये मस्बत अदद है। मस्बत अदद जो है अददी ख़त के किस जानिब होता है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि सिफर के दाएं जानिब जो आदाद होते हैं वो सब मस्बत होते हैं। अगर हम लोग इधर जाए, जैसे मैं यहाँ पर जो है लगा देता हूँ, ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 और ये 8/7। तो अब सिफर से अगर मैं दाएं जानिब अगर जाता हूँ इस तरह से, तो आदाद देखो बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी सिफर से ये सब बड़े हैं। तो बड़े हैं, मस्बत आदाद बड़े होते हैं, इसलिए हमारा जवाब हमको यहीं पर मिल जाता है कि सिफर जो है वो छोटा रहेगा और 8/7 जो है वो बड़ा रहेगा। तो ये बड़े की अलामत मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि 8/7 बड़ा है सिफर से। ठीक है, इस तरह से जो हमको अनाती आदाद के दरमियान अददी ताल्लुक़ हमको बताना है, तरतीबी ताल्लुक़ हमको बताना है। अब ये सवाल जो है थोड़ा अलग है। नफ़ी 5/4 कौमा 1/4। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नातिक अदद है नफ़ी 5/4 कौमा 1/4, इन दोनों का नसब नुमा देखिए, दोनों का नसब नुमा जो है वो सेम है ना, मसावी है। और उनका शुमार कुनिंदा है नफ़ी 5 और 1। अब इन दोनों का ये अगर आप लोगों ने मवाजना अगर कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। बताइए। जी बिल्कुल सही है, मनफी वाले आदाद जो है मस्बत वाले आदाद से छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे नफ़ी 5/4 छोटा है 1/4 से। ये हमारा जवाब हो गया सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 40/29 कौमा 141/29। ये सवाल भी वैसे ही है। दोनों नातिक आदाद का अगर मैं नसब नुमा अगर देखता हूँ तो दोनों का नसब नुमा मसावी है ना। तो नसब नुमा मसावी है तो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उनका शुमार कुनिंदा क्या है? शुमार कुनिंदा है 40 और 141, है ना। तो 40 और 141 में कौन छोटा और कौन बड़ा आपको साफ नज़र आ रहा है। 40 छोटा है और 141 बड़ा है। इसी बिना पर हम लोग लिख सकते हैं कि 40/29 छोटा नातिक अदद है 141/29 से। इस तरह से हमारा ये जवाब हुआ। प्यारे बच्चों, जिस नातिक अदद का नसब नुमा मसावी होता है तो उसके शुमार कुनिंदा पर गौर किया जाता है, और जिनका नसब नुमा मस्बत अदद होता है, मस्बत सही अदद होता है, वो मियारी सूरत वाले नातिक आदाद कहलाते हैं। सवाल नंबर 6 है नफ़ी 17/20 कौमा नफ़ी 13/20। दोनों का नसब नुमा मसावी है। नफ़ी 17 नफ़ी 13, सिफर के बाएं जानिब जाएंगे तो पहले नफ़ी 13 आता है, फिर उसके और आगे जाएंगे बाएं जानिब तो नफ़ी 17 आता है। तो यानी दाएं से बाएं जानिब जा रहे हैं हम लोग नफ़ी 13 से नफ़ी 17 की तरफ, इसलिए नफ़ी 17 जो है वो छोटा रहेगा नफ़ी 13 से। इस बिना पर हमारा जवाब हुआ नफ़ी 17/20 छोटा होगा नफ़ी 13/20 की। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 है 15/12 कौमा 7/6। अब यहाँ पर जो है थोड़ा अलग है। दोनों नातिक आदाद का नसब नुमा जो है वो अलग अलग है। एक का नसब नुमा जो है वो 12 है और दूसरे का नसब नुमा जो है वो 16 है। अब एक एक करके हम लोग लेते हैं। पहला नातिक अदद है 15/12 और दूसरा नातिक अदद है 7/16। तो पहले जो है हमको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह के ऊपर के 2-3 सवालात हम लोगों ने देखे कि ऐसे नातिक आदाद जिनका नसब नुमा अगर मसावी हो तो उनके शुमार कुनिंदाओं का हम लोग मुआवजना करते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो है हमें इन दोनों नातिक आदाद को जो है पहले नसब नुमा मसावी बनाना पड़ेगा। तो मसावी बनाने के पहले जो है हमको ये गौर करना पड़ेगा कि पहला नातिक अदद का नसब नुमा है 12 और दूसरे नातिक अदद का नसब नुमा है 16। तो ये दोनों आदाद 12 और 16, एक अदद ऐसा तलाश करना है जो दोनों के टेबल में आता है। 12 के भी टेबल में आता है और 16 के भी टेबल में आता है। तो ऐसा अदद बताइए बच्चों जो दोनों टेबल में आता है, 12 के भी और 16 के भी। तो मैं तलाश करता हूँ 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48,
48 एक ऐसा अदद है जो 12 के भी टेबल में आता है और 16 के भी टेबल में आता है। 12 के टेबल में जो है वो 4 नंबर पर आता है, 12 चौक 48। इसलिए हम 15/12 नातिक अदद की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए आदात 15/12 को 4 से तकसीम देंगे, 4/4 से। तो ये इसकी हम कीमत कसर हो जाएंगी 15 चौक 60 और 12 चौक 48। ठीक उसी तरह इधर देखते हैं, 60/16 है, 7/16, 16 की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए 3 से ज़रब देते हैं हम लोग, 3/3 से। तो जवाब आएगा 7 तिया 21 और 16 तिया 48। इस तरह से इनका ज़रब किए तो 48 आता है। अब हमारे पास दो नातिक अदद हासिल हो गए, एक है 60/48 और दूसरा है 21/48। 60/48 और 21/48। अब ये बताइए बच्चों, दोनों का नसब नुमा तो सेम हो गया, मसावी हो गया। इनके शुमार कुनिंदा को देखकर बताइए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। जी बिल्कुल, 60 हमको बड़ा नज़र आ रहा है और 21 जो है छोटा नज़र आ रहा है। 60 बड़ा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 60/48 बड़ा होगा 21/48 से। लेकिन ये किसकी हम कीमत कसर है? 60/48 जो है वो हमारा सवाल था, ये 15/12। तो 15/12 बड़ा होगा किससे? 21/48। 21/48 से 7/16 की हम कीमत कसर है, तो 7/16 से। ये हमारा जवाब हुआ। इस तरह से हमको जो है मालूम करना है। ठीक है, ये हुआ सवाल नंबर 7। बस सवाल नंबर 8 है नफ़ी 25/8। नफ़ी 25/8 और नफ़ी 9/4। अब ये जो दोनों नातिक आदाद हैं, दोनों का नसब नुमा अलग अलग है। जैसे इसका नसब नुमा जो है 8 है और इस नातिक अदद का नसब नुमा 4 है। अब हमको दोनों बच्चों का नसब नुमा जो है, ये दोनों नातिक आदद का नसब नुमा अलग अलग है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा अदद तलाश करना पड़ेगा जो दोनों के टेबल में आता है। जैसे 8 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 8 जो है वो 4 के भी टेबल में आता है। 8 के टेबल में 8 1 नंबर पर आता है और 4 के टेबल में 8 2 नंबर पर आता है। इसलिए 8 को जो है नफ़ी 25/8 को हम लोग जो है 1 से ज़रब करेंगे, तो इसकी हम कीमत कसर हमको वही मिलेगी, नफ़ी 25/8। दूसरा नफ़ी 9/4 जो है, नफ़ी 9/4 का नसब नुमा जो है 8 बनाने के लिए हम इसको 2 से ज़रब करते हैं, तो इसकी हम कीमत कसर हमको मिलेंगी 9 दूनी 18 बटे 4 दूनी 8। इस तरह से नफ़ी 18/8। अब ये दोनों का नसब नुमा मसावी हो गया। मैं इनको एक साथ लिखता हूँ, नफ़ी 25/8 कौमा नफ़ी 18/8। इस तरह से दोनों का नसब नुमा मसावी हो गया। तो अब यहाँ पर इनके शुमार कुनिंदाओं पर गौर करना है। नफ़ी 25 और नफ़ी 18, देखो अभी कौन बड़ा है, नफ़ी 25 बड़ा या नफ़ी 18? जी बिल्कुल, नफ़ी 18 बड़ा है और नफ़ी 25 छोटा है। इसलिए हमारा जवाब रहेगा नफ़ी 25/8 छोटा है नफ़ी 18/8 से। इस तरह हमारा ये जवाब आ गया इसका। अब सवाल नंबर जो है 9 है 12/15 और दूसरा नातिक अदद है 3/5। 12/15 इसका नसब नुमा है 15 और 3/5 जो है इसका नसब नुमा है 5। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये 8वें सवाल की तरह है। 15 जो है वो 5 के टेबल में आता है, इसलिए 12/15 को अगर हमने 1 से ज़रब दिया तो वही रहेंगी इसकी हम कीमत कसर 12/15। लेकिन 3/5 को हमें 15 बनाने के लिए, नसब नुमा 15 बनाने के लिए 3 से ज़रब देना होगा, तो हमारा जवाब आएगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15। इस तरह से हमारे पास दो कसरें हासिल हो गई। अभी एक पहली कसर है 12/15 और दूसरी कसर है 9/15। दोनों में कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है 12/15 हमको नज़र आ रहा है कि 12 जो है वो बड़ा होता है 9 से। तो अब 12 किसकी हम कीमत कसर है? वही है। 9/15 किसकी हम कीमत कसर है? 3/5 की। तो हम जवाब लिखेंगे 12/15 बड़ा है 3/5 से। इस तरह से हमारा ये सवाल ख़त्म हुआ। इसके बाद वाला सवाल जो है एक 10वां सवाल प्यारे बच्चों, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जो है उसको अपनी कॉपी में कीजिए
और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।